सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। दोस्तों को याद है अपने 3 इडियट्स के रेंचो और चतुर? हाँ, वही जिसमें रेंचो आखिरी में एक साइंटिस्ट बन जाता है बिना डिग्री के, और अपना चतुर डिग्री ले करके भी सिर्फ एक मैनेजर बनकर रह जाता है। एक के लिए हैप्पी एंडिंग और दूसरे के लिए इंतकाम की शुरुआत। पर कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रेंचो और चतुर दोनों की ही शादियां हो जाती हैं, दोनों के ही बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लग जाते हैं, स्कूल से कॉलेज जाते हैं, और फाइनली वो दिन आता है जब दोनों के ही पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जहां के डायरेक्टर थे वीरू सहस्त्र बुद्धि। याद तो हो गई आपको, वीरू सहस्त्र बुद्धि। पर यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। चतुर के मन में इंतकाम की आग भड़क रही थी। वो अपने बेटे से हमेशा कहता कि बेटा, डिग्री जरूरी नहीं है, तू बस पढ़ाई कर और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दे। और इत्तेफाक से उसके बेटे ने वाकई में सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ दिया। वो दिन रात पढ़ाई जरूर करता, लेकिन अपने विषय को छोड़ करके यहां वहां जो पुस्तकें उसे मिलती वो सब पढ़ता जाता। नतीजा, वो अपने कॉलेज में अच्छे अंकों से पास नहीं हो पाता था। दूसरी ओर रेंचो ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, डिग्री का कोई मोल नहीं, लेकिन तुम जिस विषय को पढ़ो उसे इस तरह से पढ़ना कि उसमें तुमसे ज्यादा माहिर और कोई ना हो, उसमें तुम्हें कोई मात ना दे सके। अब पहली बार चतुर ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुझे कुछ भी करना पड़े, जैसे भी पढ़ाई करनी पड़े, तुझे इस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना ही है। अब जिंदगी में पहली बार छोटे चतुर के सामने लक्ष्य था। हालांकि ये उसका खुद का लक्ष्य नहीं था, लेकिन फिर भी अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए उसने दिन रात पढ़ाई की और कैसे भी करके उस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले ही लिया। लेकिन क्योंकि ये उसका खुद का लक्ष्य नहीं था, ये उसका खुद का निर्धारित किया हुआ सपना नहीं था, इसलिए उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। नतीजा वही जो हमारे फरहान और राजू का हुआ था, हमेशा फेल और अंत में बैक बेंचर्स। उधर रेंचो के बेटे को एक बात सिखाई गई थी कि बेटा, जो भी करो उसमें अपने क्षेत्र का बेस्ट बनकर रहो। रेंचो के बेटे ने यह फैसला किया कि वो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा और उसकी जगह वो एक कॉलेज में एक विषय का शिक्षक बन गया। वो उस विषय में इतना पारंगत था कि उसे बड़ा से बड़ा ज्ञाता भी मात न दे पाता था। धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ती गई। उसे उस कॉलेज का डायरेक्टर बना दिया गया। डायरेक्टर बनने के बाद रेंचो ने पूरे भारतवर्ष में कई स्कूल और कॉलेजेस खोले, जहां पे बच्चों को सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती थी कि अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनो और अपने सपनों को स्वयं निर्धारित करो। आज छोटा चतुर और रेंचो दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं। फर्क थोड़ा सा है। रेंचो का रणछोड़ दास ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस और छोटे चतुर का छोटा चतुर ग्रुप ऑफ चाय ठेलास। दोस्तों, ये बात सही है कि डिग्री हमारी काबिलियत तय नहीं करती, लेकिन डिग्री हमारे जीवन का पहला कदम होती है लक्ष्य निर्धारण करने का। हम सीखते हैं कि हम अपने लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं और कैसे उन्हें पा सकते हैं। हमें अपने सपने तय करने चाहिए और जो भी करें पूरे दिल से करें और उस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ बने, ताकि कोई हमें मात ना दे सके। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, ताकि हम आगे भी ऐसे नए नए प्रयास करते रहें। मैं विकास अग्रवाल अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, दे अपने सपनों को ऐसी उड़ान कि जमाना भी करे तुझे झुककर सलाम।